Good morning, dear students. In our previous lecture, we have studied till this topic, that is posturization. Today, we are going to study the next topic of our this chapter, microorganism, friend and foe. कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन है. तो इन दैट द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल. एंड वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन इज द गैस विच इज़ अबंडेंट इन द एटमोसफेयर. आपसे अगर जब भी आप पढ़ोगे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है एटमोसफेयर में, तो वो नाइट्रोजन ही आता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन आवर लाइफ साइकिल और एनीवेयर. सो बेटा, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो हमारी बॉडी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, दे ऑल हैव नाइट्रोजन. उन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. लाइक इफ आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है डीएनए. जब आप हायर क्लास पे जाओगे तो आप देखोगे डीएनए के अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसको हम नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं. यानी उसका मेन कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन है. इन द सेम वे आप जो आरएनए पढ़ोगे, इट ऑल्सो हैज़ दैट नाइट्रोजन. एंड अदर मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स या हमारे बॉडी के जो हिस्से हैं, you can say chemicals हैं certain, they also have nitrogen in them. So it is a very much essential part of our body, and it's not only in our body but in plants and animal also. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी हमने बताया आपको नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ गैस. गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो क्या हम जब ब्रीद इन करते हैं तब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जाता है? सो द आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी केवल किसको एब्जॉर्ब करती है? ऑक्सीजन गैस को. हाँ, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी वहाँ पे होगी तो उसको बॉडी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. बट वॉट विल हैपन इन दैट केस? CO इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, इट इज़ टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी. तो उस केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है. लाइक यू हैव हर्ड कि आग लग गई कहीं पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक होने की वजह से, सफोकेशन की वजह से पर्सन की डेथ हो गई. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि इन दैट केस पार्शियल कम्बशन हैज़ अकर्ड विच हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. और ये गैस ह्यूमन बींग्स के लिए फैटल है. तो हमारी बॉडी बेसिकली एटमॉस्फेयर से ये गैस लेगी जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, बट और किसी गैस को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी. हाँ, CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. तो इसलिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्रीद इन नहीं करना है. और जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब प्रोड्यूस होती है? जब पार्शियल कंबशन होता है. पार्शियल कंबशन मीन्स आपने फायर लिट की, यानी आग जलाई किसी मटेरियल से, लेकिन वहाँ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है. जैसे कुछ लोग अंगीठी जला लेते हैं कमरा बंद करके. तो आप देखो कमरे में अंगीठी, आप यू ऑल नो दैट कंबशन ऑफ फायर रिक्वायर्स ऑक्सीजन. तो वहाँ पे ऑक्सीजन कौन यूज़ कर ले रहा है? जो भी फायर एलिमेंट है, और आप भी वहाँ पे सांस ले रहे हो. तो उस वजह से वहाँ पे जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस गैस में जब बर्निंग से CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए तो CO2 नहीं प्रोड्यूस होगा. वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ये गैस CO. तो दिस वॉज द फैक्ट विच आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि आवर बॉडी हैज़ एफिनिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन which is good for our body. It can absorb CO also, but it is not good for our body. So now the question arises, how do nitrogen enters in our body? So answering that question, this cycle is given here. And one thing I just want to mention here, because as I guess after your class 8th you all are going to just enter in your class 9th. अब आप जब क्लास 9th पे जाओगे, ये साइकिल आपकी, दिस साइकिल इज़ देयर इन योर क्लास 9th साइंस इन बायो. सो अब आपको पता है कि ये 9th में भी आने वाला है और आप 8th में भी पढ़ रहे हो, तो क्यों ना आप इसको 8th में ही अच्छे से याद कर लो. फिर 9th में यू कैन फोकस ऑन द अदर न्यू कंटेंट ऑल्सो विच आर गोइंग टू बी टॉट टू यू. सो दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे कि आप 8th में तो पढ़ ही रहे हो, बट इट वुड बी द कंटेंट ऑफ योर 9th ऑल्सो. लेट अस सी कि इसमें दिखाने की क्या कोशिश की गई है. सबसे पहले बताते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है. अब ये कैसे आएगी? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में कन्वर्ट कैसे होगी? तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है कि कैसे ये आ सकती है. पहला दिया है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. अब ये sorry, I am just again I'm just explaining you that I have just seen it wrong. Now what happened? First of all, this cycle is starting from this side, then it is moving to this side. That thing you have to just keep in your mind. That was
बिकॉज यू कैन सी हेयर एरोज आर टू मच स्मॉल, दैट्स वाई इट माइट बी पॉसिबल कि आप इसको देख ना पाओ लाइक इट हैपन टू मी राइट नाउ, बट इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड. लेट अस सी व्हाट हैज़ हैपेंड हियर. अब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. अब इसको सॉइल में लाने का काम कौन कौन करेगा? सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइक यू हैव हर्ड अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा है. ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको अपनी बॉडी में सर्टेन केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसको कहाँ पर रिलीज कर देते हैं? सॉइल में. अब ब्लू ग्रीन एल्गी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज अ हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट उसी के अंदर ये सारे रिएक्शंस होते हैं और ये हेट्रोसिस्ट आपका हायर क्लास का टॉपिक है. आई कैन से इट इज़ द टॉपिक ऑफ योर MSc एंड BSc. हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर जो है तो उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहे हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, दीज आर देयर. फर्स्ट तो ये हो गया, ऐसे नाइट्रोजन आ गया सॉइल में. देन द सेकेंड कंडीशन थ्रू विच नाइट्रोजन कैन एंटर इन द सॉइल, दैट इज लाइटनिंग फिक्सेस द नाइट्रोजन. अब इसको देखो how much important this point and how much unique point is there. Whenever there is thunder storming, बिजली कड़कती है आसमान में, तो आपको लग रहा है इट्स why this thing is happening, बिजली कड़क रही है आसमान में, what is the purpose of this. और इससे तो नुकसान ही होता है बिकॉज वेन एवर दिस लाइटनिंग फॉल्स ओवर एनी सरफेस एरिया, उस टाइम पे वो एरिया डैमेज हो जाता है. बट अब यहाँ पे आप देखोगे व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ थिंग्स. ये पॉइंट आपको बताता है कि नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं दैट हैपन्स फॉर गुड. नेचर अपने साइड से जो चीज़ें करती है वो उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट होता है मदर अर्थ के लिए. आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट ईच ऑर्गेनिज्म बट फॉर मदर अर्थ. अब यहाँ पे क्या कर रही है लाइटनिंग. लाइटनिंग जब होगी तो वहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि इट विल रिजल्ट इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहाँ पे फिक्स हो जाएगा? सॉइल पे. कैसे फिक्स हो जाएगा? यू ऑल नो दैट लाइटनिंग कब होती है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब जो एटमॉस्फेरिक वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्लाउड में वो कंबाइन हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ. आपको पता है जब इनका रिएक्शन होता है तो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनता है. बट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये उतने अमाउंट में नहीं है कि ये एसिड रेन कॉज करे, बट हाँ ये इतने अमाउंट में है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब ये सॉइल पे लाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन. यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट इज़ गोइंग टू कम इन द सॉइल इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म. अब सॉइल के अंदर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में हो गया. बट क्या ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट द सॉइल कि उसको नाइट्रोजन मिल जाए? नो, वी डू नॉट ईट द सॉइल टू टेक द नाइट्रोजन. बट यहाँ पे इसको यूज़ कौन कर लेता है? प्लांट. अब इसमें आई थिंक योर साइंस टीचर फ्रॉम होम से एवर यू हैव स्टडीड, उन्होंने आपको बताया होगा कि प्लांट एब्जॉर्ब्स दैट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. प्लांट सॉइल से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है. किसके थ्रू? रूट के थ्रू, अपने रूट्स के थ्रू. अब जब वो मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो सॉइल में अगर नाइट्रोजन डिजॉल्व है इसको भी तो रूट एब्जॉर्ब कर लेगा. दिस थिंग इज़ देयर. नेक्स्ट, अब प्लांट ने ले लिया इसको, न्यूट्रिएंट्स को प्लांट ने ले लिया. अब वी ऑल नो दैट कि वी ईट द प्लांट, हम प्लांट को खाते हैं. ना व्हाट विल हैपन इन दैट केस? जो भी एनिमल प्लांट के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लाइक वी कैन सी इन आवर केस डायरेक्टली, हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, डायरेक्टली ले रहा है, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इनडायरेक्टली ले रहा है. अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज इनडायरेक्टली. सो इनडायरेक्टली मीन्स इन द सेंस सपोज इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉयन, तो लॉयन डायरेक्टली तो लीफ को नहीं खा सकता है ना, बट ये किसको ईट अप कर सकता है? डियर को ईट अप कर सकता है. डियर जो कि किसको फीड कर रहा था? लीफ को फीड कर रहा था. सो दैट इज़ द थिंग. ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे क्योंकि उस एनिमल को ईट कर रहा है विच ईट्स द प्लांट. सो all those animals which are dependent on the plant directly या indirectly they also consume the nitrogen by which was absorbed in the plant and it was just stored in the plant in one form or the other form. अब एनिमल के अंदर आ गया है. अब एनिमल से कैसे रिलीज होगा? तो आपको पता है here that whatsoever
excretory products are there in human beings or in other organism. These contain nitrogenous compound, like in the form of in urine, that nitrogenous compound urea is found. The same way, suppose if the dead and decomposition of any of the organism including plant and animal occurs, at that time also what will happen, it is released again in the atmosphere, that is soil में जहाँ पे ये वेस्ट प्रोडक्ट या बाकी चीज़ें जा रही है वहाँ पे ये फिर से रिलीज हो जाएगा. सो दिस थिंग इज देयर. अब सॉइल में फिर से आ गया ये नाइट्रोजन किस केमिकल्स के फॉर्म में. अब ये जो नाइट्रोजन है इसको फिर से एटमॉस्फेयर में जाना. देखो हाउ नेचर वर्क्स, नेचर कैसे वर्क करता है, हाउ इंटेलिजेंटली, हाउ स्मार्टली. अब इसको ब्रेक करने के लिए फिर से बैक्टीरिया होंगे, जो बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो भी कंपाउंड है जो डाइजेस्ट हुआ था उसको क्या कर देंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड को फिर से ब्रेक डाउन कर देंगे है, और जो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में थी उसको रिलीज़ कर देंगे एटमॉस्फेयर में. और ये काम कौन कर रहा है, बैक्टीरिया. बैक्टीरियम टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन. सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल. नेक्स्ट वन, the thing which I have explained you, it is just written here. I will read out this thing so that you can relate whatsoever I have explained. देखो नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. ये बताया था, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी उसको क्या करेंगे, सॉइल में फिक्स कर देंगे. अब लाइटनिंग ऑल्सो कन्वर्ट्स द सेम थिंग. वी हैव रेड दैट द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल आर इन टर्न taken by that plants to synthesize those compounds which contain नाइट्रोजन. और बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटीन का. और आप बोलोगे प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ है, तो बच्चों इन क्लास 9th ऑल्सो यू विल स्टडी एंड प्रोबेबली यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. आपकी जो सेल है, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड यानी कि जो फैट होता है उससे बनी रहती है और प्रोटीन से बनी रहती है. तो प्रोटीन जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या ले रहे हो, नाइट्रोजन. और लिपिड जो कहते हैं कि वी विल नॉट टेक फैट, वी विल नॉट टेक घी, तो बेटा आपका पूरा सेल लिपिड से बना हुआ है. आई एम नॉट सेइंग पूरा, बट वन पोर्शन और फ्यू पोर्शन आर मेड अप ऑफ लिपिड. सो वी शुड टेक गुड फैट लाइक घी एंड सर्टेन वेजिटेबल दैट प्लांट ऑयल्स विच आर गुड फॉर आवर बॉडी. तो ये लेना चाहिए हमें, दैट इज द थिंग. अब ये हो गया, फिक्सेशन हो गया प्लांट के थ्रू. अब प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल. जैसे हम पल्सेस खाते हैं कि दाल से हमें प्रोटीन मिलेगा, यानी प्रोटीन मिलेगा, उसका एक कंपोनेंट क्या था, नाइट्रोजन था. इन द सेम वे इट हैज़ गॉन टू द एनिमल. बट अब ये कैसे वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्योंकि आप सोचो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको सॉइल पे ले रहे हैं, सॉइल से प्लांट पे चला गया, प्लांट से एनिमल पे चला गया. तो वन डे और द अदर डे इट इज़ हैज़ टू बी गेट डिप्लीटेड, ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इतना टाइम से लाइफ है हमारे प्लानट अर्थ में. बट ऐसा नहीं है, ये फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जाती है. हाउ डज इट गो, इट इज़ मेंशन हियर दैट व्हेन द प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई इट्स डिकम्पोजिशन अकर. आपको पता है डिकम्पोजिशन होता है. उसके बाद जो नाइट्रोजन के कॉम्पोनेंट सॉइल में प्रेजेंट है उसको सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको फिर से कहाँ पे गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे. एंड it is also released through animal and plant waste, animal waste like in urine, urea which is a nitrogenous compound that is found. और आपकी बॉडी में एक और पार्ट जो प्रोटीन से बना है, जो कि नाइट्रोजन जिसका इंपॉर्टेंट हिस्सा, दैट इज़ योर हेयर. हेयर्स आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, योर नेल्स आर मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन. तो आपका ये सब चीज़ें जो कहते हैं ना कि माई हेयर्स आर फॉलिंग एंड माई नेल्स आर ब्रिटल, नाखून टूट रहे हैं, बाल अच्छे नहीं हैं, स्किन ड्राई हुई है या स्किन सही नहीं है, तो इट ऑल कुड बी ड्यू टू द nitrogenous, you can say it all could be due to deficiency of protein, and which is the one of which is having which compound in it, that is the nitrogen. So we have read up till here what has happened. The nitrogen is again released to the atmosphere. Then here one activity I have just mentioned, that you have to just do, take some soil in a glass container, fill it with the tap water, keep it exposed to sunlight. After few days you will see growth of green layer in the surface of container. सबने देखा होगा जहाँ पे वाटर टैंक होता है वहाँ पे उसके पास आप ग्रीन कलर की लेयर देखो कि ग्रो कर जाती है. तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो. दिस ग्रीन कलर लेयर आर रिप्रेजेंटिंग विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वहाँ पहले आपको क्या दिखेगा और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो व्हाट डू यू सी, वो तो अभी शायद पॉसिबल नहीं होगा आपके पास. अगर है तो आई एम जस्ट वेलकमिंग दैट चाइल्ड जिसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है और वो इस एक्टिविटी को करके रिकॉर्ड करके भेजेगा हमें.
अपनी क्लास टीचर के थ्रू, तो आई विल बी प्लीज्ड बाय दैट स्टूडेंट। और नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो आप कर सकते हो, देख के ही बता दोगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है। फिर अब जो सेकेंड एक्टिविटी आपको करनी है, टेक हाफ दैट kg फ्लोर, आटा लेना है, शुगर डालना है, गर्म पानी डालना है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट ऑल्सो। यू हैव टू पुट ईस्ट, उसको नीट करना है सॉफ्ट डो में। अब 2 घंटे बाद आपको उसको देखना है उसमें क्या चेंजेस हुए, दैट यू हैव टू डू एज जस्ट टेल मी। एंड देन डव, क्या डव का साइज़ बढ़ गया है, अगर हाँ तो वाई, दिस इज अगेन द क्वेश्चन। नेक्स्ट लेट अस सी वेदर यू कैन डू दैट और नॉट। वाटर लिया, suppose this quantity is written and you can't measure, so you can just take approximate amount of water, 2 to 3 teaspoon of sugar, फिर yeast powder उसमें डाल देना है आपको। and then what you have to do, after 4 to 5 hours you have to just see that, let us see what you are going to observe, and then that you have to see, smell it, and this smell resembles to which thing. Then fourth activity which you have to do, take 2 pots and fill each pot half with the soil, mark them A, B, put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them for 3 to 4 weeks. Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? Bachcho, it's really mandatory, you have to do this activity. You all have plenty of time till this Thursday. I want to see who is first in submitting this activity. Next, why do you think, here are certain questions which are mentioned of this HOTS. Answer the following question, this you have to do. And here one more thing is there, complete the table. This you have to do, and I will check who will submit me all these assignments. So I have just shared your assignment, one of the assignment here only. Other assignment I will share with you in further lecture. Last but not the least, thank you my students for being cooperative with us, and I know my student of class 8th are so much nice, because I have met with you all in your class when you were in class 7th. So what you have to do, you have to study this chapter properly, and you have to keep my thank you. How you will keep it? You will keep it by showing me your response. How will you show me your response? By just completing the task which I have allotted, by doing that activity which I have allotted, and by learning the content which I have taught you. I am just moving these slides in the backward direction so that you can recall कि मैम ने कितना पढ़ा दिया है. And I know my students are so nice, they will surely learn this chapter, and they will actively participate in whatsoever task which is assigned to them. And बच्चे, one more thing which I want to tell you, suppose if you have any of the query, do ask from me. I am always available. You can contact me through your class teacher, and I will just answer your all the questions. Thank you again, my dear students.